श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचारों के बारे में। गीता के अनुसार कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। इसलिए कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, हमेशा धैर्य से काम ले, क्योंकि इस समय ईश्वर आपके साथ ही होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बढ़ती आयु हर व्यक्ति को इस बात का एहसास कराती है कि उसे किन चीजों को महत्व देना चाहिए और किन्हें नहीं। एक समय के बाद मनुष्य को एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उनके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जब भी मन परेशान हो तो एक गहरी सांस लेकर अपने सारे कष्ट, दुविधाएं और परेशानी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जीवन की सारी परेशानियां प्रभु के चरणों में आकर समाप्त हो जाती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है और वो आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। गीता के अनुसार जीवन का कोई भी फैसला कभी भी क्रोध में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इन फैसलों से व्यक्ति आगे चलकर बहुत पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है, इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ सही कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। ते हैं भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है।
यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं, तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है, उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की सदस्य टीम आपसे अनुरोध करती है कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि हम यह पूरी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।